जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। आज के अखबार में आज हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही हम विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार सीधे आपसे है। आपके काम की ये बातें हैं, आपके काम की ये खबरें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज के अखबार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक ट्रिब्यून अखबार की। दैनिक ट्रिब्यून ने सीएम की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक है उसको प्रमुखता से उठाया है। प्रमुख पन्ने पर यानी कि पहले पन्ने पर इसको प्रमुखता से दिया गया है और पहली हेडलाइन ये बनाई गई है। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, आपको हम बता दें कि जो बैठक कल हुई उसमें कहा है कि 11वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त में टैबलेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से यह भी कहा गया है कि 5 लाख टैब खरीदने की मंजूरी हमने दी है। टैबलेट खरीदने के लिए मनोहर सरकार 556 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 11वीं 12वीं के छात्रों को ये टैबलेट मिलेंगे। आपको बता दें कि सरकार की ओर से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और 5 लाख टैब खरीदने की मंजूरी भी सरकार की ओर से दी गई है। तो ये बड़ा फैसला जिसको दैनिक ट्रिब्यून न्यूज़पेपर ने अपने पहले पन्ने पर छापा है, इसको प्रमुखता से उठाया है। प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर इसको जगह दी गई है और अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर 11वीं और 12वीं के छात्रों को टैब बांटने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है और वो भी इसमें कहा गया है कि 5 लाख टैब इन छात्रों को जो है वो बांटे जाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और यही वजह है कि दैनिक ट्रिब्यून न्यूज़पेपर ने इसे प्रमुखता से जगह दी है। आपको बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है जिसमें कुल 23 आइटम्स को खरीदने की मंजूरी दी गई है। जिसमें बताया जा रहा है कि इन 23 आइटम्स की अगर हम बात करते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो इसके ऊपर खर्च होगा। लेकिन अगर सिर्फ हम टैबलेट की बात करें तो टैबलेट के लिए 556 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, यानी कि 556 करोड़ रुपए में ये 5 लाख टैब खरीदने की मंजूरी इस हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में दी गई है। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीडी कौशिक जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और उसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय जसूजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर हरियाणा पर। और बीडी कौशिक जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप किस तरीके से आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून ने जिस तरीके से हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक को प्रमुखता से जगह दी है अपने पहले पन्ने पर, कैसे देखा जाए सर इसको? बीडी कौशिक जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको हमारी? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। अब आई है जी जी। हाँ बीडी कौशिक जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि दैनिक ट्रिब्यून ने हाई पावर परचेज कमेटी की कल जो बैठक हुई है उसको प्रमुखता से उठाया है, उसको प्रमुखता से जगह दी है पहले पन्ने पर। कैसे देखें इसको सर? चलिए, लगता है आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। बीडी कौशिक जी से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ विजय जसूजा भी जुड़ गए जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जसूजा जी, यही सवाल मेरा आपसे है, आप कैसे देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून की ओर से जिस तरीके से हाई पावर परचेज कमेटी की जो कल बैठक हुई है उसको प्रमुखता से उठाया गया है, पहले पन्ने पर इस अखबार ने इसको जगह दी है, इसको मेन हेडलाइन बनाया है। विजय जसूजा जी, आवाज आ रही है आपको? विजय जसूजा जी, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? आवाज आ रही है आपको?
चलिए, लगता है आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। हम इसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही उन्हें हमारी आवाज मिलती है, हम जो हमारे दोनों मेहमान हैं, बीडी कौशिक जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके साथ ही विजय जसूजा जी वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और तमाम जो न्यूज़पेपर्स की ओर से प्रमुख जो खबरें, यानी कि या यूं कह लीजिए कि पहले पन्ने पर किन खबरों को प्रमुखता से छापा गया है, किन खबरों को प्रायोरिटी दी है किस न्यूज़पेपर ने, ये हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और उनसे इस बारे में और ज्यादा हम जानकारी हासिल करेंगे। उनसे तमाम सवाल भी होंगे। जैसे ही उनको हमारी आवाज मिलती है उनके पास एक बार फिर से हम जाएंगे। लेकिन ये जो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं वो यही है कि दैनिक ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर है उसने हाई पावर परचेज कमेटी की कल जो बैठक हुई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में, उसको प्रमुखता से छापा है और उसको अपनी मेन हेडलाइन बनाया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम अमर उजाला न्यूज़पेपर की, क्योंकि अमर उजाला न्यूज़पेपर की ओर से डेंटल सर्जन भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर प्रमुखता से जगह दी है, प्रमुखता से इसको छापा गया है, जिसमें आपको हम बता दें कि तीनों आरोपियों को 26 नवंबर तक अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विजिलेंस ने एचपीएससी मामले में एससीएस अनिल नागर समेत 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद विजिलेंस कोर्ट ने आरोपियों को हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को मामले की अब अगली सुनवाई होनी है। वहीं एससीएस अनिल नागर और उसके सहयोगी अश्विनी शर्मा ने विजिलेंस के सामने यह बात कबूल की है कि एचपीएससी के उपसचिव कार्यालय में बैठकर खाली ओएमआर शीट को भरा गया था, जिसके लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए 30 लाख रुपए मिले थे। तो एचपीएससी मामले में यह सुनवाई हुई है और तीनों आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 26 नवंबर तक ये हिरासत में रहेंगे। आरोपियों ने इस बात को कबूल किया है, इस बात को स्वीकार किया है कि भाई ओएमआर शीट जो भरी गई थी उसको भरने का काम हमने किया है। तो अपने आप में यह बहुत बड़ा खुलासा और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्ष की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। कल हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला मीडिया के सामने आए, बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से सरकार पर वो बरसे, वो अपने आप में बेहद गंभीर मसला बन जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरकार ने भर्ती घोटालों को नजरअंदाज किया है। इसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अब तक 23 से ज्यादा ऐसे जो मामले हैं वो लगातार सामने आते रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक मामले की बात हो या भर्ती घोटाले के मामले हो। और इसको लेकर कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से काउंटर किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बात बार बार कहते रहे और उनकी ओर से बार बार ये बात कही गई है कि भाई देखिए, अगर कोई ऐसा मामला निकलकर सामने आता भी है तो सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेती है, कोई कार्रवाई करती है। लेकिन पहले की जो सरकार हैं वो मामलों को दबाने की कोशिश करती थी, लेकिन हमारे कार्यकाल में मामलों को दबाया नहीं जाता है, बल्कि मामलों को उजागर किया जाता है। और यही फर्क है पहले के कार्यकाल में और हमारे कार्यकाल में, यानी कि कांग्रेस की सरकार में क्या कुछ होता था या उससे पहले इनेलो की सरकार में क्या कुछ होता था, लेकिन हमारे कार्यकाल में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो जो टॉलरेंस की नीति है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसका जिक्र बार बार किया जाता है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला तो यहां तक कह रहे हैं कि एचपीएससी और एचएसएससी का पुनर्गठन किया जाए और जिस तरीके से इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनकी जो निगरानी लोग कर रहे हैं, जो इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। और यही वजह है कि अमर उजाला न्यूज़पेपर ने इसको प्रमुखता से छापा है, अपने पहले पन्ने पर इसको जगह दी है। और यह अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर और बड़ा मामला इन दिनों हरियाणा में छाया हुआ है। और यही वजह है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही इस पूरे मसले को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से बार बार यह सवाल खड़ा किया जा रहा है, कांग्रेस ही नहीं बल्कि इनेलो पार्टी की ओर से भी यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए, भर्ती घोटाले के मामले सामने आए, एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इनको रोकने में नाकाम साबित रही है। और यही वजह है कि अमर उजाला न्यूज़पेपर ने इस पूरी खबर को प्रमुखता दी है और अपने पहले पन्ने पर, अखबार के पहले पन्ने पर इसको जगह दी गई है। इस मामले की अगर हम बात करें तो कल इस डेंटल सर्जन भर्ती फर्जीवाड़े वाले मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। और जहां से आपको हम बता दें कि 26 नवंबर तक इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिसमें अश्विनी नवीन और इसके साथ ही जो मुख्य आरोपी एससीएस अनिल नागर,
इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विजिलेंस ने एचपीएस मामले में एससीएस अनिल नागर समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट में कल पेश किया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और उसके बाद विजिलेंस कोर्ट ने जो आरोपी हैं उनको हिरासत में भेज दिया है। 26 नवंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होनी है। वहीं एससीएस अनिल नागर और उसके सहयोगी अश्विनी शर्मा ने विजिलेंस के सामने इस बात को स्वीकार भी किया है कि एचपीएससी के उप सचिव कार्यालय में बैठकर ही खाली ओएमआर शीट को भरा गया था, और बताया जा रहा है कि इसके लिए उन्हें 1,30,00,000 रुपए की मोटी रकम भी मिली थी। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है प्रदेश में, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। और यह भी इसकी बड़ी वजह है कि अमर उजाला ने इसको प्रमुखता से छापा है और हरियाणा में इन दिनों यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। तो इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एचपीएससी मामले में एससीएस अनिल नागर समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी तो हो चुकी है, न्यायिक हिरासत में भी इनको भेजा जा चुका है। मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अगली सुनवाई जब होगी तो क्या इन आरोपियों को किसी तरह की कोई राहत मिल सकती है, क्योंकि आरोपी इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने 1,30,00,000 रुपए की रिश्वत ली थी, या कह लीजिए कि क्योंकि पूरा का पूरा ये रिश्वत का मामला है और